तो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ रफ ट्रैक। मतलब ये जो ब्लॉक है इसका मास है m इजिकल टू 1 kg, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। उसके बाद में ये रफ है, मतलब इसके अंदर फ्रिक्शन लगेगा। फिर द ट्रैक इज अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर, मतलब ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये और सर्कुलर है, इसकी रेडियस 40 है। ये देखिए, द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब अगर मान लो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। अभी जैसे इधर आएगा तो अगर ये वेलोसिटी इधर रहेगी तो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा। समझ गए? मैं भी इसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर रहा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे वेलोसिटी इधर है इंस्टेंटेनियस, तो फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा। ये देखो ऐसे, ये बोल रही है। उसके बाद में अपन को दिया हुआ है द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट क्यू एज शोन इन द फिगर इज 150 जूल। मतलब जो यहाँ तक ही आ रहा है तो ब्लॉक क्यू पॉइंट तक, तो इसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से वो 150 हो रहा है, 150 जूल। समझ गए? वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख लेते हैं इसको। फिर अपन से पूछा हुआ है एज शोन इन द फिगर बिलो 150 टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। फिर इधर पूछा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन अ ब्लॉक एट पॉइंट क्यू इज। तो ये बहुत ईजी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। है तो क्वेश्चन ये एडवांस का, लेकिन क्वेश्चन देख के बिखरा मत करो, बस छोटा छोटा डाटा लिखते जाया करो। जो जो क्वेश्चन दिया है बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। रुको, ये देखो क्या दिया हुआ है। अपन को नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर अगर ब्लॉक यहाँ पे आता है, ये अगर ब्लॉक यहाँ पे आता है तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स को तो इस तरीके से लगेगा। समझ गए? और उसके बाद में अपन इससे ये लेते हैं, अरे आप तो डायरेक्ट समझते हो ना। देखो ये हो जाएगा mg cos 60, mg cos 60 होगा ये। और ये मैं समझा भी देता हूँ कैसे होगा। इसको लेते हैं 30 60। समझ गए? मतलब मैंने थोड़ा नॉर्मल ऐसे बना दिया, नहीं तो इनके और नॉर्मल की और एमजी के बीच का एंगल, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला ऐसा बनेगा। तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, तो नीचे एम जी को 60 लगेगा। और इधर तो एम जी साइन 60 लग ही रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो ये अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो नॉर्मल इसको दे रहा है सर्कुलर मोशन। तो मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो नॉर्मल माइनस एम जी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बटे आर। ये समझ गए? सर्कुलर मोशन दे रहा है तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर अगर आप अगर नॉर्मल की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस 60 डिग्री। तो एम जी कॉस 60 डिग्री तो अपन जानते हैं एम जी हो जाएगा 10, क्योंकि मास है 1, तो 10 × cos 60 1/2 एम वी, इसके अंदर भी 1 कर देते हैं, और अपॉन आर। ये हो जाएगा, ये थोड़ा यहाँ पे मतलब मिस्टेक कर दी थी तो उसको थोड़ा काट दिया था। ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस 5। अब अपन को वी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, आर तो पता है, वी स्क्वायर निकालना है अमेंडमेंट। तो इसको अपन इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप देखते हो, मैं आपको इधर वापस से बताता हूँ। जब ये यहाँ से आ रहा है तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है नहीं हो रही? तो इसकी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया उसमें जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। और कहाँ पे जाएगी बताओ? तो इससे अपन दूसरी इक्वेशन और लिखते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो अपन को वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिया हुआ है 150 जूल्स। अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इसके बाद लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप यहाँ पे ऐसे लेते हो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मानते हो, अगर इस साइड को एच मानते हो, समझ गए, और अगर इसको 0 मानते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो क्या आती है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। पहले तो अपन को ये निकालना पड़ेगा ये कितना है। तो अगर अपन एच की वैल्यू लिखते हैं इस ट्राइंगल से, तो एच की वैल्यू आ जाएगी एच इजिकल टू एम जी साइन 30 डिग्री आ जाएगी एच। तो इधर अपन ने थोड़ा हाइट लिखने में मिस्टेक कर दी थी,
तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये बस इधर हाइट से स्टार्ट करते हैं अपन। तो आपको पता है साइन 30 होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन 30 इंटू हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इधर अपन को साइन 30 की वैल्यू हाफ पता है और एच की वैल्यू हाइपोटेनस की इधर से पता है अपन को 40, ये जिसकी रेडियस है ये, तो इससे पता है। तो अपना जो हाइट हो जाएगा एच, क्योंकि वही परपेंडिकुलर की इक्वल है, तो वो 20 मीटर हो जाएगा भाई। अब हम पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, तो इसको अपन लिखते हैं 1 × 10 × 20, समझ गए। तो ये हो जाएगी mgh बराबर 200, ये 200 जूल हो जाएगी। अब अपन ने यहाँ से देखा है कि ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है, तो इस हिसाब से अपन लिखते हैं अगर, तो ये 200 होगा, देखो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। तो 200 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा 150। ये 150 तो काइनेटिक एनर्जी अपन को मिल रही है इसकी, अगर आप देखते हो तो काइनेटिक एनर्जी 50 जूल मिल रही है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर अगले पेज पे बताता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv² इज इक्वल टू 50 जूल। तो m की वैल्यू 1 पता है अपन को, तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 जूल, समझ गए। तो मैं नीचे यहाँ पे लिखता हूँ v² इज इक्वल टू 100 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। अब इसको v² की वैल्यू अपन को यहाँ पे पुट करनी थी, देखो चेक करो, समझ गए। v² की वैल्यू करो यहाँ पे पुट, 100/r प्लस है ना +5, ये नॉर्मल। तो r की वैल्यू हमें बताइए 40 + 5, तो इसको इससे काट ले 2.5, तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 7.5 जूल्स, ये नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। ये अपना आंसर 1 हो जाएगा, करो चेक, 7.5 आ गया। अब हमें दूसरा क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द पॉइंट P इज। अरे ये तो बहुत आसान है ना भाई, यहाँ पे आया तो इसकी स्पीड ही तो निकालनी है अपन को। इसकी स्पीड v है, तो इसके हिसाब से अपन को क्या दिया हुआ है, v² की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है अपन को। इसको इसको अंडर रूट ले लो इसका, तो 10 जूल आ जाएगा, इसका 10 मीटर/सेकेंड ये आ जाएगा। करो चेक, 10 मीटर/सेकेंड, इसका अंडर रूट लोगे तो आ जाएगा ना, ये लो, ये हो गया एक और आंसर, ये हो गया आंसर सेकंड, ये देखो। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक द सॉल्यूशन।